अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। वेलकम टू केमिस्ट्री विद एम फैसल चैनल। बच्चे, आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइपोल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीबीटी, वेस्पर, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन उसकी डिटेल के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। उसके बाद एक टॉपिक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस चैप्टर का है वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डाइपोल मूवमेंट हमें किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के बारे में बताता है। कोई मॉलिक्यूल पोलर है, नॉन पोलर है, उसकी हमें इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है, उस कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयोनिक करैक्टर कितना है, वो हमें इससे डाइपोल मूवमेंट के टॉपिक से हमें आइडिया हो जाता है। अब डाइपोल मूवमेंट से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको हम डिटेल से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हमारा है जी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है। डाइपोल मूवमेंट के बारे में डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक HCl एक मॉलिक्यूल है, एक हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि HCl है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। अब ये जो हमारे पास हमारे पास मॉलिक्यूल, एक पॉजिटिव है सेंटर है और एक क्या हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटर है। इनके चार्जेस की हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है जी, द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस का हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, क्यू के साथ। जैसे ये H है और यहाँ पर Cl है, तो इसका जो चार्ज होगा उसको हम क्यू पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम क्यू नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों की जो हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी उसको हम कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं किससे जी, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है बनेगा, इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, आर के साथ। तो ये जो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, इसको हम नेम देते हैं किसका जी, डाइपोल मूवमेंट का। और ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसको हम म्यू के साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गई होगी। डाइपोल मूवमेंट के अंदर हम लोग जो साइन लगाते हैं वो हम इस तरह का साइन लगाते हैं, एरो का साइन लगाते हैं। और एरो हमेशा याद रखना है, एरो होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि ये एरो का जो हेड होगा वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड भी है और इसकी कोई डायरेक्शन भी है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरी बात हम इसमें बताएं तो ये हमें पोलर और नॉन पोलर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल जिसकी कोई डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू अगर तो जीरो आ गई है तो हमारे पास याद रखिएगा वो मॉलिक्यूल हमारे पास हमेशा नॉन पोलर होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल जिसकी जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू वो हमारे पास जीरो नहीं आई, नॉन जीरो आई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 कुछ भी आई है, 0 पॉइंट समथिंग आ गई है, इट मीन उसको हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इसकी यूनिट की, तो याद रखिएगा इसके दो यूनिट हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक यूनिट इसका होता है डिबाई, एक इसका यूनिट होता है जी डिबाई, और एक इसका यूनिट होता है जी कॉलम मीटर। ये जो कॉलम मीटर है वो इसका ऐसा यूनिट है। अगर आप देखें तो चार्ज का यूनिट होता है कॉलम और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो यार उसका यूनिट हो जाएगा कॉलम मीटर। तो जो कॉलम मीटर है वो इसका ऐसा यूनिट है और ये उसका जो है वो नॉन ऐसा यूनिट है जो कि डिबाई होता है। अब ये जो डिबाई है और कॉलम मीटर है इसका आपस में रिलेशन क्या है, ये हमें एक MCQs भी आता है। तो याद रखिएगा जी, 1 डिबाई जो होता है वो 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -30 कॉलम मीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी है, इसको आपने MCQs में भी क्या रखना है, इसको याद आपने रखना है। अब डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है हमने बताया कि जो अगर हमारे पास अगर जीरो नहीं आती तो वो हमारे पास होता है पोलर, अगर जीरो आती है तो वो हमारे पास होता है नॉन पोलर। अब अगर जितनी ज्यादा आती है उसका मतलब क्या है, याद रखिएगा जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतनी उसके अंदर पोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा। अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, हमें एक HF नजर आ रहा है, एक HBr नजर आ रहा है, इन दोनों में एक की डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है जो हमारे पास मैक्सिमम है, यानी कि ग्रेटर देन आ रही है और एक दूसरे की लेस आ रही है, तो हमसे दोनों में पूछता है कि भाई इनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये है
आप बताइए इनमें से मोर पोलैरिटी किसमें है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी डाइपोल मोमेंट की, उसके अंदर पोलैरिटी भी क्या आ रही होगी, ज़्यादा आ रही होगी। होप सो कि ये कुछ बातें जो हमने डिस्कस की हैं ये आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब इसको, और ये हमारे पास डिबाई और कोलोमीटर का आपस में क्या रिलेशन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक जनरल एग्जांपल ली है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई ए और बी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ए हमारे पास पॉजिटिव है और बी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब इनके ऊपर जो चार्ज की जो वैल्यू है, जो हमारे पास प्रोटॉन की होती है या इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास होती है 1.6022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कोलम होता है। और इनमें हम जो डिस्टेंस बता रहे हैं बिटवीन द पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर, वो जो डिस्टेंस आर की वैल्यू हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 100 पिकोमीटर। पिको आपको पता है 10 की पावर -12 होता है, तो आपने यहाँ पर 100 और यहाँ पर 10 की पावर -12 पिको की जगह पर आ गया और मीटर एज इट आ गया। जब आप लोग इसकी वैल्यूज को, यानी क्यू की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू, उसके लिए डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो क्यू की जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -29 कोलम मीटर। अब ये तो यूनिट आया हमारे पास कोलम मीटर में। हम निकालना चाहते हैं क्योंकि चार्ज हमने पुट किया है कॉलम में और डिस्टेंस हमने पुट किया मीटर में, तो जो हमारे पास वैल्यू आई है कॉलम मीटर में। हम निकालना चाहते हैं डिबाई में। आपको मैंने बताया कि जो 1 डिबाई होता है वो 3.36 मल्टीप्लाई 10 की 336 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस क्या होता है, 30 की होता है। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू की तरह हमारे पास पुट करेंगे। ये जो 1.6022 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 29 कोलम मीटर है, उसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3.336 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 30 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिबाई में आएगा। इट मीन कि इसका जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है उसका जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो आई है 4.8 डिबाई। एक बात जो इस टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें कि इस टॉपिक की जान है, वो हमारे पास दिस सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है और इस सेंटेंस का इसमें मीनिंग क्या आ रहा है उसको जरा देखते हैं हम लोग। अब इसी सेंटेंस अच्छी तरह देखें। पहले सेंटेंस है हमारे पास कि ऑल दोज मॉलिक्यूल, वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स विच आर सिमेट्रिक, जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट है या इनकी कोई ना कोई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, वो लीनियर है, वो ट्राइगोनल है, वो हमारे पास टेट्राहेड्रल है, वो ट्राइगोनल बाइपैरामीटल है, वो ऑक्टाहेड्रल है, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसकी कोई सिमेट्री उनमें प्रेजेंट है और उसके जो सराउंडिंग हमारे पास एटम्स हैं वो सेम है, तो याद रखिएगा उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। इस बात को हम लोग ना डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल के साथ। जी तो डियर स्टूडेंट, मैंने कहा वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जिनमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो इनकी सिमेट्री प्रेजेंट होती है और तमाम जो सराउंडिंग एटम अगर सेम होते हैं तो उनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। लेट्स सपोज हमारे पास है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप CO2 को देखें तो इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, यानी कि C++O। इसमें क्या है, हमारे पास ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। मीन के मैंने कहा जो हमारे पास साइन होता है वो बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ होता है, तो ये इस तरफ चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है। ओवरऑल यानी कि जो शेयर पर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है उसमें चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। जब चार्ज की वैल्यू कोई पोलैरिटी नहीं आ रही, चार्ज ही 0 आ रहा है, तो हमारे पास ओवरऑल डाइपोल मोमेंट भी क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। मीन इसमें जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो हमारे पास लीनियर है और यहाँ पर सराउंडिंग एटम भी क्या है, सेम है, लिहाजा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर। तो क्या होना चाहिए, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। वेरी गुड। तो इसी तरह ये हमारे पास BF3 है, इसमें भी हमारे पास ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। अब देखिए जी, ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होने की वजह से अब ये हमारी सिमेट्री मौजूद है, तमाम के तमाम एटम क्या है, वो सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, लिहाजा इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। CCl4 है। अब C के साथ चारों क्लोरीन लगी हुई हैं, ठीक है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ओवरऑल इसमें चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब चार्ज की वैल्यू 0 है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। सिमेट्री प्रेजेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0। इसी तरह SO3 है, इसकी भी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर जो हमारे पास क्या है, प्लेनर आ रही है। इट मीन इसमें भी हमारे पास क्या होगा, सिमेट्री प्रेजेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है, लिहाजा तमाम के तमाम एटम जो हमारे पास होंगे उनका ये जो हमारे पास है उनका डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको कहता हूं जी मेरे पास PCl5 है, SF6 है, इसके बारे में बताएं कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं वो सिमेट्रिकल है और इनमें हमारे पास इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो सिंपल याद रखिएगा, जो PCl5 होता है, PCl5 उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपैरामीटर होती है।
और ट्राइगोनल बाइपैरामीटर का मतलब ये है कि इसमें भी सिमेट्री मौजूद है, ज्योमेट्री प्रेजेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है, लिहाजा इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए, होगा, 0 होगा। इसी तरह SF6, ये हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। SF6 की ज्योमेट्री क्या होती है, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होती है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारे पास ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, सिमेट्रिकल है और सराउंडिंग एटम सेम है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो ये भी हमारे पास नॉन पोलर होगा। अब किसी के अंदर अगर लॉन पेयर आ जाए तो याद रखिए, जिस मॉलिक्यूल में भी लॉन पेयर आ जाता है वहां पर डिस्टोर्शन हो जाती है, वहां पर मॉलिक्यूल की सिमेट्री थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती है और उसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ हमारे पास होती है। जैसे कि CO2 की जगह पर CO लिख दें, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दें, अब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। क्यों नहीं है? CO ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, बहुत काम लेकिन आएगा। इसका मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। मीन इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0.12 डिवाई है। मीन ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलैरिटी है, पोलर है। वाटर है, लॉन पेयर आ गया है, मतलब इसमें हमारे पास इस तरह श्योर है एडअप होंगे तो इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास 1.85 डिवाई होती है। वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है और 1.85 डिवाई, ये एमसीक्यू में आता है कि वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है, तो 1.85 डिवाई होता है। इसी तरह SO3 की बजाय SO2 आ जाए, इसमें फर्क क्या है, बस यहाँ पर लोन पेयर आया और जहां पर लोन पेयर आ गया वहां पर डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी जो कि 1.61 डिवाई है। तो इट मीन लोन पेयर आ जाए तो फिर हमारे पास उसका डाइपोल मोमेंट होगा, अगर नहीं आ रहा तो उसका मतलब नहीं होगा। अच्छा, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं कहता हूं जी मेरे पास है जी CH3 और CH3Cl। मुझे बताएं कि इसका डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, थोड़ा सोचें। CHCl3 का मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा? देखो जी, देखिए ये सिमेट्रिकल है, चलो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ना वो सिमेट्रिकल नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। हाँ, अगर CH4 होता, CH4 चारों हमारे पास हाइड्रोजन होते तो हम कहते इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। लेकिन ये CH3Cl का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। एक और बात आपके नॉलेज के लिए, हम बात करते हैं सिस और ट्रांस की। देखिए जी, हमारे पास अगर सिमेट्रिकल एटम जो है ना वो डबल बॉन्डेड कार्बन की सेम साइड पे होना, जैसे यहाँ पर है, ये जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन की जो सेम एटम है वो एक साइड पे है, इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। और अगर ये ऑपोजिट फॉर्म पे हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये अपनी तरफ इस तरह अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, मीन कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्म होती हैं उनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। लेकिन सिस फॉर्म में क्या होता है, ये इस तरफ अटैक करेगा, ये भी इस तरफ अटैक करेगा, दोनों एडअप होंगे। सिस फॉर्म के अंदर इनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर होंगे। होप सो कि ये आपको लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ है। मैंने अपनी कोशिश की है कि इसके अंदर आपको मोस्टली चीज़ें मैं आपको समराइज कर दूं। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर भी कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टॉपिक रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ